नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि वायरल प्रश्न हैं, आपके पेपर में छपने वाले हैं। यदि आपने प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के वायरल प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप देख सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल फाइल आपने नहीं लिखा है तो उसको भी वहाँ से जाकर देख कर लिख सकते हैं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रयागराज एजुकेशन, आप इससे जुड़ सकते हैं। आपको जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट हो या शैक्षिक जगत की जितनी भी अपडेट हों, EMRS, KVS, NVS, BPSC, ट्राई, ठीक है, इन सब के बारे में लगातार अपडेट मिलती रहती है और YouTube चैनल पर भी लगातार अपडेट मिलती रहती है। इसलिए YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं जो इस बार आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं। टिप्पणी में देखते हैं, पहला प्रश्न है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है स्पीयर मेन ब्राउन सूत्र है, फ्लागन सूत्र है, प्रसार गुणांक है, सहसंबंध है, नामित स्तर है, प्रश्न बैंक है, सेमेस्टर प्रणाली और वार्षिक प्रणाली, जिसमें आप अभी परीक्षाएं दे रहे हैं सेमेस्टर प्रणाली। तो इन सब प्रश्नों को आप नोट में तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके शार्ट में, ठीक है, या वेरी शार्ट में यह प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। यदि आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में किसी कारणवश कम अंक बना है और आप थोड़ा सा इस बार अंक बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की कॉपी बीएड में कैसे लिखें कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंक मिल सके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न है मापन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। राइट अ डिटेल नोट ऑन द मीनिंग, डिफिनीशन, पर्पस एंड टाइप ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। यह प्रश्न है, यह शार्ट में भी आ सकता है। शार्ट में आएगा तो मापन का अर्थ पूछ लेगा या मापन की परिभाषा पूछ लेगा या मापन के प्रकार पूछ सकता है, ठीक है, शार्ट में। उसके बाद दूसरा प्रश्न है मापन के विभिन्न स्तरों एवं आयामों की विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट लेवल्स एंड डायमेंशंस मेजरमेंट। तीसरा प्रश्न है शैक्षिक मापन के प्रकार तथा अधिगम में इसकी क्या उपयोगिता है, प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इट्स यूजफुलनेस इन लर्निंग। चौथा प्रश्न है शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन, यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है शैक्षिक मूल्यांकन तथा आकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न मानक का अर्थ व प्रकार बताइए। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। सातवां प्रश्न है सतत व व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा प्रकार व उद्देश्य की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ CCE एंड टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए।
डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। 9वां प्रश्न है, ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफाई ब्लूम्स इंस्ट्रक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। अगला प्रश्न है, परीक्षण विश्वसनीयता क्या है, इसको ज्ञात करने की विधियों पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग टेस्ट रियलिबिलिटी। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार और उपयुक्त विधियाँ। आईक्यू टेस्ट के टाइप्स, एप्रोप्रिएट मेथड्स, इनको आपको बताना है। अगले प्रश्न में बताना है सांख्यिकी क्या है। संख्या के आंकड़ों की अर्थ, गुण, दोष व लक्षण को स्पष्ट कीजिए। आप अंग्रेजी में अगर इसको देखेंगे तो व्हाट इज स्टैटिक्स, एक्सप्लेन द मीनिंग, मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अगला प्रश्न है, आंकड़ों का आलेखीय चित्रण क्या है, इसके प्रकार को विस्तार पूर्वक समझाइए। व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल। तो यह जितने भी प्रश्न हैं आपको बताए गए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके प्रश्न में पत्र में छपने वाले हैं, तो इनको अवश्य तैयार कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे जितने भी बीएड के आप जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, बीपीएससी 4.0, ठीक है। यह 4 वैकेंसी आपके बीएड कंप्लीट होने के बाद तुरंत आने वाली हैं। तो आप इससे जुड़े रहिए चैनल से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको समय से प्रोवाइड करा दिया जाए। वहाँ पर नोट्स, पीडीएफ वगैरह ये सब भी अवेलेबल हो जाते हैं। यूथ के या किसी भी संस्था के जो भी नोट्स वगैरह वो भी उपलब्ध हो जाते हैं, तो इससे आप जरूर जुड़ जाइएगा। वैकेंसी के बारे में, ईएमआरएस, केवीएस, नवोदय, इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर जाकर आप जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला और दूसरा प्रश्न पत्र यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा, वह भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला की वीडियो है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा यूट्यूब चैनल के, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।